डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 से 5 तक का सॉल्यूशन या आंसर हम लोग पिछले लेक्चर में कवर किए थे। आज हम लोग का टारगेट है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कवर करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। नेम एनी 2 स्पीसीज ऑफ फंगस। आपको किसी 2 फंजाई या कवक के स्पीसीज या प्रजाति का नाम बताना है विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है? 2 ऐसे फंजाई या कवक के स्पीसीज या प्रजाति का नाम बताना है जिनका उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो एंटीबायोटिक्स के निर्माण में किया जाता है। आपको एंटीबायोटिक्स पढ़ाया था, याद करिए, बताया था कि एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल होते हैं जिनका प्रोडक्शन या निर्माण बैक्टीरिया एवं फंजाई से किया जाता है। और ये एंटीबायोटिक्स करते क्या हैं? तो ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो आपको बताना है कि वो 2 कौन से ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो फंजाई से निकलते हैं। नहीं तो या फंजाई के 2 स्पीसीज कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था, वह था पेनिसिलियम। याद है आपको? पेनिसिलिन। नहीं, और वो पेनिसिलिन किससे निकलता है? तो पेनिसिलियम नोटेटम से। आप नोट्स को अपने देखिएगा, पेनिसिलिन किससे निकलता है? पेनिसिलियम नोटेटम से। तो एक तो हो गया पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई का स्पीसीज या प्रजाति, और दूसरा जो स्पीसीज है वह है सेफालोस्पोरियम। ये लिख देता हूं मैं, ये आपके नोट्स में नहीं होगा। सेफालोस्पोरियम। और इस सेफालोस्पोरियम से जो एंटीबायोटिक निकलता है या तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं सेफालोस्पोरिन। तो आप नाम याद रखेंगे। एक हो गया पेनिसिलियम नोटेटम जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निकलता है, और दूसरा फंजाई का स्पीसीज या प्रजाति हो गया सेफालोस्पोरियम जिससे सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक निकलता है। चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज सीवेज? सीवेज किसको बोलेंगे आप? इन विच वे कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस? किस तरह से सीवेज हमारे लिए हार्मफुल होता है? इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, 2 भाग हैं इस क्वेश्चन के। पहले आपको बताना है कि सीवेज होता क्या है, और फिर बताना है कि सीवेज मनुष्यों के लिए या हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक होता है। तो पहले तो बताइए कि सीवेज क्या है। तो शहरों में जो बड़े बड़े नाले होते हैं, जो ड्रेन्स होते हैं, उनमें बहने वाला जो भी मटेरियल है, जो भी पदार्थ है शहरी नालों में, उसको हम लोग सीवेज कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर से एक बार, किसको सीवेज कहते हैं? शहर से निकलने वाले जो बड़े ड्रेन्स होते हैं, जो बड़े नाले होते हैं, उनमें बहने वाले मटेरियल को, पदार्थ को सीवेज कहा जाता है। अब उस सीवेज में ऐसा क्या होता है जो हमारे लिए वो हार्मफुल हो जाता है? तो सीवेज में ढेर सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उस सीवेज में कई प्रकार के हानिकारक या हार्मफुल क्या होते हैं? तो माइक्रोब्स होते हैं। उस सीवेज में कई प्रकार के हार्मफुल क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारे में क्या करते हैं? तरह तरह का डिजीज कॉज करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। इस तरह से सीवेज क्या होता है? हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। नहीं, अब इसी सीवेज को अगर आप क्या करते हैं, आप वाटर बॉडी में, फ्रेश वाटर बॉडी, मतलब ऐसे जल स्रोत में जिसका पानी पिया जाता है, इसमें स्नान किया जाता है, अगर उसमें आप मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट? प्राइमरी तथा सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में प्रमुख अंतर आपको बताना है, की डिफरेंस बताना है। नहीं तो सीवेज ट्रीटमेंट आपको पढ़ाया है, आपको बताया है कि कैसे जो सीवेज जो है, जो जिसमें गंदा वाटर है, गंदा पानी है, जिसमें कि हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, कैसे सीवेज को हम लोग वाटर बॉडी मिलाने से पहले क्लीन करते हैं, उसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट 2 प्रोसेस में होता है, 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट को बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंड को बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नहीं, इसको समझने के लिए आपको नोट्स पढ़ना जरूरी है, एक बार वीडियो देखना जरूरी है।
प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट क्वेश्चन के हिसाब से प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है, तो याद करिए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, तो यह फिजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें हम लोग फिल्टरेशन, जो भी कचरे हैं उनको साफ करते हैं, छान करके फिल्टरेशन करते हैं, और सेडिमेंटेशन, नहीं, जो भी मटेरियल भारी पदार्थ हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, टैंक में सेडिमेंट होने के लिए, बैठने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि ये प्रोसेस कहां पूरा किया जाता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। तो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट याद करो तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। आपको याद होगा एयरेशन टैंक हम लोग पढ़े थे, वहां पे कैसे हम लोग पढ़े थे कि कैसे जो माइक्रोब्स होते हैं वह इफ्लुएंट में, जो भी सीवेज वाटर है उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो डाइजेशन के चलते क्या होता है, वाटर क्लीन होना शुरू होता है, वाटर का बीओडी घटना शुरू होता है। तो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या हो गया, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, जबकि प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस हो गया। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट जो है यह काफी आसान प्रोसेस होता है, किसी चीज को छान लेना, नहीं सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ देना, यह आसान होता है और सस्ता भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है। जबकि सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं, याद करो एयरेशन टैंक, उसका अलग ही मैकेनिज्म है, आपको बताया है। फिर सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, तो क्या है, वह एक महंगा, वह एक खर्चीला प्रोसेस होता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है, ज्यादा जटिल भी होता है। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं। डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, इफ यस हाउ। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ऐसा सोचते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनका उपयोग एनर्जी के सोर्स के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। अगर ऐसा सोचते हैं, अगर आपका उत्तर हाँ है, अगर आपका आंसर हाँ है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप बायोगैस प्लांट पढ़े हुए हैं, याद करो, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, नहीं तो बायोगैस क्या है, बायोगैस एक एनर्जी गैस है, नहीं एनर्जी फ्यूल है, वो हम लोग उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और बायोगैस का यूज आपको बताया है कि कुकिंग में, हीटिंग में और लाइटिंग में किया जाता है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो वो क्या हो गया, बायोगैस एक फ्यूल हो गया। और बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, तो याद करिए, एक टैंक आपको बताया था, बायोगैस जो प्लांट होते हैं उनमें एक बड़ा सा टैंक होता है, 10-15 फीट का गड्ढा होता है, कंक्रीट से बना हुआ। उसमें क्या करते हैं हम लोग, डंग मतलब गोबर और वाटर के मिक्सचर को डाल देते हैं। डालने के बाद जो मिथानोजेन बैक्टीरिया होते हैं, मिथानोजेन बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, तो ये मिथानोजेन उनका डाइजेशन कर देते हैं। मिथानोजेन बैक्टीरिया उस गोबर का डाइजेशन कर देते हैं और फिर बायोगैस का प्रोडक्शन हो जाता है, जिस बायोगैस को हम लोग पाइप के सहारे क्या करते हैं, अपने उपयोग के लिए ले जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि माइक्रोब्स का मतलब यहां पर मिथानोजेन का यूज हम लोग एनर्जी के सोर्स के रूप में कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन अगर देखो तो माइक्रोब्स कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी एकम्प्लिश्ड। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि माइक्रोब का उपयोग जो केमिकल फर्टिलाइजर है, जो रासायनिक खाद हैं, और जो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड बोलते हैं जो हार्मफुल एनिमल्स हैं उनको किल करने वाले केमिकल को, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज को घटाने में माइक्रोब्स का यूज कैसे किया जा सकता है, नहीं एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी एकम्प्लिश्ड, कैसे ये होता है आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है। तो ये भी कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है। आपको बताया है कि माइक्रोब्स में बैक्टीरिया का यूज हम लोग करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में, माइक्रोब्स में साइनोबैक्टीरिया का यूज हम लोग, साइनोबैक्टीरिया का यूज हम लोग करते हैं फर्टिलाइजर ग्रुप में, और हम लोग कुछ फंजाई के स्पीसीज का भी यूज कहां करते हैं, तो फर्टिलाइजर ग्रुप में। आपको थोड़ा सा रिकॉल कराएं, याद दिलाएं, बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आपको याद होगा राइजोबियम बैक्टीरिया, याद है राइजोबियम, जो कि दाल के पौधों के जो जड़ होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया याद है नाम आपको, नोस्टॉक, एनाबेना,
ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये क्या हो गया, बायो फर्टिलाइजर हो गया। बैक्टीरिया राइजोबियम हो गया बायो फर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक एनाबेना हो गया बायो फर्टिलाइजर। और साथ साथ फंजाई में भी आपको बताया था कि जो माइकोराइजा होते हैं, माइकोराइजा नहीं, माइकोराइजा, ये माइकोराइजा भी क्या करते हैं, तो फंजाई के स्पीसीज होते हैं जो क्या करते हैं कि हायर प्लांट्स के रूट के साथ, उच्च वर्गीय पौधों के जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना करके, और क्या करते हैं, तो प्लांट को फॉस्फोरस के, स्पेशली फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में सहायता करते हैं। और इस तरह से क्या होता है, ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं। तो माइक्रोब्स में अगर हम लोग अगर यूज करते हैं तो बिल्कुल ही हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज को घटा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो बाकी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।